मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कुछ आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पे कुछ खोज रहे थे। इन्हें कर्नल की तरफ से एक मिशन के लिए इस आइलैंड पर भेजा गया था जहाँ पर एक ड्रग वायरस था। तभी यहाँ पर एक सिपाही को कुछ हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर गिरता है। जब उसके साथी उसकी मदद के लिए आते हैं तो वो अपने साथी को ही मार देता है और जहाँ पे भगदड़ मच जाती है तभी देखते हैं कि सर्जेंट फोन करके कर्नल को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग एडवेंचर के लिए जाने वाले हैं। तो कैरल सबका नाम पूछती है जो इस प्लेन में एडवेंचर के लिए जाएंगे। तभी जहाँ पर एडिसन आता है। एडिसन इस जहाज का पायलट है। वो भी थोड़ी सी मजाक मस्ती अपने साथियों के साथ करता है। एडिसन के जाने के बाद कैरल अपना काम शुरू कर देती है। वो सबसे इन्फॉर्मेशन निकालती है। तो तभी हम देखते हैं कि एक और आदमी गाड़ी से वहाँ पर आता है जिसका नाम है जॉर्ज। जब कैरल जॉर्ज से कुछ पूछती है तो बिना कुछ जवाब दिए वो एडिसन के बारे में पूछता है और वो एडिसन के पास जाता है। तो जॉर्ज एडिसन से कहता है कि मैंने अपने लिए एक प्राइवेट जहाज बुक कराया था, वो कहाँ पे है। तो एडिसन बताता है कि वो जहाज तो खराब हो गया। तो जॉर्ज कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और मेरा जाना जरूरी है। तो एडिसन कहता है कि तुम इन लोगों के साथ चले जाओ, ये एडवेंचर के लिए जा रहे हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। तो जॉर्ज उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। एडिसन को लगता था कि ये मजे के लिए एक प्लेन में घूमना चाहता है और असली सच्चाई क्या है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सभी लोग जहाज में एंट्री कर रहे थे। जोश भी पहुंच जाता है। जोश अपने बैग को किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तो एडिसन आके जोश को जहाज में एंट्री करवाता है। सभी लोग जहाज में बैठ गए थे पर जोश अकेला ही बैठा था। तो गगन अकेला बैठ देखकर उसे बात करने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर जहाज उड़ान भरता है। फिर देखते हैं कि कैरल सबके लिए पीने के लिए कुछ लेकर आती है। सभी लोग ड्रिंक लेते हैं पर जोश कुछ नहीं लेता। तो कुछ देर बाद जब गगन पीछे घूम के जोश को देखता है तो उसे जोश के बैग में पिस्तौल दिखती है। तो गगन उसको पिस्तौल के बारे में पूछने लगता है। इस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान पिस्तौल चल जाती है और गोली जोश के जांघों पे लगती है। गोली की आवाज सुनकर सभी डर कर बैठ जाते हैं। एडिसन के पूछने पर जोश कहता है कि तुम बस प्लेन उड़ाओ। फिर जोश चाकू की मदद से गोली को बाहर निकालता है पर जोश जहाँ पे किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था वो सबको कहता है कि सभी लोग सीट बेल्ट पहन के रखो। तो जहाज अब जोश के कब्जे में था, मतलब जहाज हाईजैक हो चुका था। जोश एडिसन को कहता है कि तुम जहाज को 60 फुट नीचे ले चलो और ऑर्चर्ड लैंड की ओर ले चलो। एडिसन कहता है कि वहाँ पर जाना सख्त मना है, वो मिलिट्री वालों की जगह है। ये देखकर गगन फिर से जोश के ऊपर हमला कर देता है और इस झगड़े के दौरान एडिसन को चोट लगती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जहाज अब नीचे की ओर गिरने लगता है। जहाज पानी में जाकर क्रैश होता है पर सभी लोग बच गए थे। सभी लोग जहाँ से पानी से निकलकर बाहर समुद्र के किनारे आते हैं। जोश केरल को बाहर निकालता है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी और जोश केरल के पेट को दबाकर उसका पानी बाहर निकालता है और केरल को होश आता है। तभी गगन पीछे से आके जोश के सिर पे एक डंडा मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब जोश को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ देखता है। सभी उससे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा इरादा क्या है। पर जोश कहता है कि तुम लोग मुझे खोल दो, हम सब खतरे में हैं, मैं तुम सबको बचाना चाहता हूँ। तभी जहाँ पे क्रिस और एजी आते हैं। इन्हें जंगल के अंदर में से ड्रग्स मतलब कोकीन मिला था। वो बताते हैं कि जंगल के अंदर एक आर्मी टेंट है, वहाँ पर कोकीन है और वहाँ पे एक लैपटॉप भी है और कुछ इंसानों की हड्डियाँ भी। तभी कैलिन कहता है कि मैं उस लैपटॉप की मदद से किसी को मैसेज भेजने जा रहा हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और सभी जोश से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। पर जोश किसी को कुछ नहीं बताता और वो मेरे हाथ खोलने को कहता है। तो गगन उसे मारने लगता है। तभी देखते हैं कि जंगल में कुछ आवाजें आने लगती हैं। सभी का ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है। तो जोश अपने हाथ खोल लेता है। वो गगन को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर केरल जोश के ऊपर हमला करती है पर जोश दोनों को काबू कर लेता है। जोश कहता है कि हम सब खतरे में हैं, तुम लोगों को मुझ पर भरोसा रखना होगा। फिर हम इस साइड देखते हैं कि कर्नल को उसका कलीग बता रहा था कि ऑर्चर्ड आइलैंड के ऊपर छोटा प्लेन क्रैश हुआ है। फिर इधर हम कैलिन को देखते हैं जो जंगल के अंदर मिलिट्री टेंट के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे लैपटॉप मिलता है। वो लैपटॉप की मदद से मैसेज भेजने वाला था पर तभी कोई पीछे से आकर उसे खींच के ले जाता है और उसे जान से मार देता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो सबको कहता है कि हमें सबको एक साथ रहना होगा पर गगन उसकी बात नहीं मानता। वो उसे कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम एक ड्रग डीलर हो। गगन तानिया को लेकर जंगल में कैलिन को ढूंढने के लिए चला जाता है पर केरल जोश का साथ देती है और वो कहते हैं कि हमें साथ में रहना चाहिए। तभी वहाँ पे देखते हैं कि एक जहाज ऊपर से गुजरता है। जहाज को देखकर सभी लोग खुश होते हैं। सबको लग रहा था जहाज से हमें किसी ने देखा होगा और वो हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। पर जोश कहता है कि हमारी मदद के लिए यहाँ पे कोई नहीं आएगा। फिर इधर कर्नल को देखता है। वो कहता है कि ऑर्चर्ड
आइलैंड पे जितने भी लोग हैं उनमें से बचकर कोई नहीं जाना चाहिए, तुम लोग ऑर्चर्ड पे आग लगा दो। मतलब आइलैंड पे जो कुछ भी हो रहा था वो कर्नल को सब पता था। तभी हम देखते हैं कि कर्नल एक बॉक्स में से एक लिक्विड वायरस निकालता है। इसका क्या मतलब है हमें आगे कहानी में पता चलेगा। तो फिर हम इधर तानिया और गगन को देखते हैं, दोनों कैलेंड को ढूंढ रहे थे पर दोनों थक जाते हैं और एक जगह पे रुकते हैं। देखते हैं कि ये दोनों आपस में अटैच होने लगते हैं और रोमांस करते हैं। और इधर हम जोश और बाकी साथियों को देखते हैं, सभी जहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रहे थे। अक्सर चलते चलते थक जाता है, उसके पाँव में चोट लगी हुई थी। जोश उसके पाँव पर कपड़ा बांधता है और सभी इधर से निकलते हैं। इधर ये दोनों गगन और तानिया आपस में लगे हुए थे तो तानिया को जहाँ पे कुछ आवाज आती है तो वो देखने को कहती है कि यहाँ पे कौन है। तो गगन देखने के लिए थोड़ा आगे जाता है पर तानिया वहीं पे पेड़ के पास बैठ जाती है। जब वो पेड़ के पीछे देखती है तो वहाँ पे एक लाश दिखाई देती है और वो डर के वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। भागते हुए तानिया अपने साथियों के पास पहुँचती है, वो सबको पूरी बात बताती है। जब सभी आकर उस लाश को देखते हैं तो लाश को देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। जोश कहता है कि हमारा यहाँ पर शिकार हो रहा है। इधर हम गगन को देखते हैं जो उसी मिलिट्री टेंट के पास पहुंच गया था। वहाँ पे वो लैपटॉप उठाता है, लैपटॉप में वो मिलिट्री वालों का वीडियो देखता है जिसमें जो सबको मार रहा था। गगन भागकर अपने साथियों के पास आता है और वो बताता है कि जोश ने अपने ही साथियों को मार दिया है और जे एक खूनी है। फिर जोश अपनी असली कहानी बताता है, वो कहता है कि मैं भी मिलिट्री में हूँ। पहले हमें कर्नल ने जहाँ पर भेजा था क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक वायरस है जिसे कर्नल हासिल करने के बाद पूरे देश के ऊपर राज करना चाहता था। उस वायरस से आदमी जोम्बी बन जाता है। हमारे सभी साथी उस वायरस की वजह से जोम्बी बन गए और आपस में लड़ लड़ के ही मर गए। पर एक है जो लास्ट में बच गया, उसे मारना जरूरी है नहीं तो और भी जोम्बी बनते रहेंगे। तभी देखते हैं कि इतने में क्रिसा भी लाश को देते कर ही जोम्बी में बदल जाती है और वो सबके ऊपर हमला करती है। और जोश उसके पेट में चाकू घुसा देता है पर वो नहीं मरती, वो सबके ऊपर हमला करती है और जहाँ पे हमें लंबी फाइट देखने को मिलती है और लास्ट में केरल उसे मार देती है। तभी जहाँ पे सभी नोटिस करते हैं कि अक्सर तो जहाँ पे है ही नहीं। देखते हैं अक्सर उसी मिलिट्री टेंट के पास है जहाँ से वो एक ड्रग का पैकेट उठाता है। दरअसल इस पैकेट में वही वायरस है। उसे सूंघने के बाद अक्सर भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। इधर देखते हैं कि वो कर्नल भी हेलीकॉप्टर के साथ अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। कर्नल जोश को पकड़ना चाहता था क्योंकि जोश को इस वायरस के बारे में सब कुछ पता था। कर्नल अपने साथियों के अंदर वायरस इंजेक्ट करता है और वो ज़ॉम्बी बन के जोश को ढूंढने लगते हैं। इधर ये सभी कर्नल को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। जोश कहता है कि तुम लोग मेरे से दूर रहना। क्रिस, एजे और लड़कियां जहाँ से चली जाती हैं पर गगन जोश के साथ ही रहता है। इधर देखते हैं कि अक्सर भी ज़ॉम्बी बन चुका था। जहाँ पर कर्नल के साथ ही जो ज़ॉम्बी बने थे अक्सर के साथ लड़ लड़ कर मर जाते हैं और अक्सर भी मर जाता है। जब क्रिस और एजे भाग रहे थे तो वो अक्सर से टकराते हैं। उन्हें अक्सर के पास से वही ड्रग मिलता है जो कि वायरस है। पैकेट खुला होने की वजह से एजे और क्रिस दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। दोनों तानिया और केरल के पीछे भागते हैं। फिर केरल इन दोनों का अच्छे से मुकाबला करती है क्योंकि वो एक आर्मी अफसर की बेटी थी, उसे लड़ना आता था। फाइट के दौरान गगन भी वहां पर पहुंच जाता है। गगन एजे को पत्थर से मार मार कर मार देता है और इधर केरल ने भी क्रिश को मार दिया था। जब कर्नल जोश को शूट करने वाला था तो बीच में गगन और तानिया आ जाते हैं और गोली तानिया को लगती है। तभी जहाँ पे तानिया मर जाती है। फिर जोश, केरल और गगन जान से भागते हैं पर गगन कहता है कि मैं भी वायरस से इन्फेक्टेड हूँ, तुम लोग भागो और मैं उस कर्नल का मुकाबला करता हूँ। वो एक पैकेट लेता है और वो कहता है कि मैं ज़ॉम्बी बनकर कर्नल का मुकाबला करूंगा। फिर गगन कर्नल के सामने आ जाता है तो कर्नल उसे कहता है कि ये पैकेट तुम मुझे दे दो, पर गगन उसे मना कर देता है। तभी कर्नल उसे गोली मार देता है और वो जमीन पे गिर जाता है। पर देखते हैं गगन जहाँ पे मरा नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन गया है। फिर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के पास कर्नल जोश के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और वो हेलीकॉप्टर में दोनों को बैठाकर जहाँ से ले जाता है। जोश कर्नल को कहता है कि तुमने अपने देश के साथ गद्दार की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखते हैं कि कर्नल किसी के साथ बात करता है और वो उस ऑर्चर्ड आइलैंड के ऊपर आग लगवा देता है। कर्नल कहता है कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है और इस वायरस की मदद से हम सबको आपस में लड़ा सकते हैं और हम राज कर सकते हैं। तभी कर्नल पायलट को गोली मार देता है और वो केरल को हेलीकॉप्टर चलाने को कहता है। तभी केरल हेलीकॉप्टर को संभालती है और तभी देखते हैं कि गगन पीछे से आकर कर्नल के ऊपर हमला कर देता है और उसे लेकर नीचे गिर जाता है। दरअसल गगन ज़ॉम्बी बन गया था और वो हेलीकॉप्टर के ऊपर ही छुपा हुआ था, पर अब वो दोनों हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने की वजह से मर चुके हैं। केरल और जोश से हेलीकॉप्टर नहीं संभाला जाता और हेलीकॉप्टर जमीन के ऊपर क्रैश हो जाता है, पर ये दोनों बच जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको किसी और मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आगे नई वीडियो और नई मूवी के साथ।